मेरा नाम देवेंद्र द्विवेदी है। मैं एमपी का रीवा डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मेरे को कैरोटिक बॉडी ट्यूमर हो गया था। तो मेरे गले के नीचे एक गांठ टाइप का था। तो पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया इसको। उसके बाद मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि कैरोटिक बॉडी ट्यूमर का बेस्ट डॉक्टर कौन से हैं। तो मेरे को टेंडरपाल हॉस्पिटल में आशुतोष सर का वीडियो देखा। उसके थ्रू मैं लखनऊ आया और यहाँ आके मैं आशुतोष सर से मिला। कैरोटिड बॉडी ट्यूमर एक जटिल समस्या होती है जिसमें क्या होता है कि जो हमारा गले में नस होती है ब्रेन को जाती हुई, जिसको कैरोटिड आर्टरी कहते हैं, उसके आसपास कोई ट्यूमर डेवलप होता है तो इसको कैरोटिड ट्रायंगल ट्यूमर कहते हैं। कैरोटिड ट्रायंगल ट्यूमर में आते हैं कैरोटिड बॉडी ट्यूमर जो कि कैरोटिड से अराइज करता है। दूसरे होते हैं नर्व के ट्यूमर्स जो कि बिल्कुल उस नस के पास होते हैं। इस एरिया के ट्यूमर्स में खतरा क्या होता है? पहला, ब्रेन को जाने वाली खून की नस, उसकी गलत हैंडलिंग से स्ट्रोक हो सकता है। दूसरा, सारी नसें, जीभ को जाने वाली हाइपोग्लॉसल नर्व, आवाज़ में योगदान देने वाली वेगस नर्व, इन सारी नसों का एरिया जो ब्रेन से निकलता है वो यही होता है। तो अगर हम इसमें केयरफुल डिसेक्शन नहीं करें तो ये सारे रिस्क हो सकते हैं। स्ट्रोक होना, किसी भी नर्व का डैमेज होना, खाना पीना खाने में दिक्कत होना, आवाज़ का चले जाना। ऐसा ही कुछ ट्यूमर इनके साथ था जो कि कैरोटिड ट्रायंगल ट्यूमर था, जिसमें डायग्नोस्टिक डाउट की वजह से काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में भी इन्होंने दिखाया। चूँकि ये ट्यूमर बिल्कुल नसों के बीचों बीच था तो ये कैरोटिड बॉडी ट्यूमर जैसा था। इसमें बायोप्सी करना भी खतरनाक होता है क्योंकि बिल्कुल नसों के बीचों बीच होता है, ब्लीडिंग की संभावना ज़्यादा होती है। तो ये सारी कोशिशें इनके साथ की जा चुकी थी। उनको अपनी सारी समस्या बताई कि सर ने बोला ठीक है। उन्होंने बोले कि एक नॉर्मल जांच कराएंगे, बाकी आपकी जांच तो पहले से ही है। तो हमने जांच करवाई। सर ने बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने बोला ठीक है सर। फिर सर हमारा 2 दिन के अंदर यहाँ ऑपरेशन हो गया। और यहाँ का सर ऑपरेशन में हमें कोई भी जो सर ने बताया था कि हो सकता है क्या नहीं होना है, सारी डिटेल हमको सर ने एकदम विधिवत बताई थी। बोली जो भी डाउट है आपको क्लियर कर लीजिएगा। तो हमें जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पे सब क्लियर करने के बाद उन्होंने मेरे को ऑपरेशन के लिए एग्री किया। तो हम लोगों ने इनको रेडियोलॉजिस्ट से डिस्कस करके, डॉक्टर कुशाग्र और डॉक्टर अंकिता, वी वेंट विथ ए फाइनल प्लान कि इसको निकाला जाए। और जब हमने चीरा लगाया तो हमें पाया गया कि ये एक नर्व ट्यूमर श्वानोमा जिसको कहते हैं, जो कि कैरोटिड ट्रायंगल में था, और इसे केयरफुली निकाला गया। इसमें हमारी एनेस्थीसिया टीम का काफ़ी योगदान रहा, जिन्होंने इंट्रा ऑप न्यूरो मॉनिटरिंग करी, डॉक्टर संतोष और डॉक्टर दीप वघेला। तो एक टीम अप्रोच की मदद से हम इनको सक्सेसफुल रिजल्ट दे पाए और हम आशा करते हैं कि आगे ये बिल्कुल ठीक रहेंगे। अमूमन ये ट्यूमर्स बेनाइन होते हैं, बहुत रेयर केसेस में मैलिग्नेंट होते हैं, पर इनका बेस्ट ट्रीटमेंट होता है एक्सीजन, ताकि ऐसा ना हो कि ये साइज़ में बढ़ जाएं। तो अगर आपको ऐसा कोई भी कैरोटिड एरिया में ट्यूमर है तो निकटतम स्पेशलिस्ट से मिले, और इनके इलाज में अक्सर वैस्कुलर सर्जन की ज़रूरत पड़ती है। सर मैं ऑपरेशन के बाद यहाँ जो टेंडरपाल हॉस्पिटल का स्टाफ है बहुत हेल्पफुल है और यहाँ पे हमें कोई भी समस्या नहीं हुई सर। 3 दिन में ही हमको इतना आराम हो गया कि जैसे मतलब नॉर्मल, अभी मैं रिसेंटली 4 दिन ऑपरेशन हुआ और मैं नॉर्मल बातें कर रहा हूँ। जबकि सर ने बताया था कि शायद आप बोलने में दिक्कत भी हो सकती है आगे पीछे, लेकिन मेरे को ऑपरेशन के आधे घंटे बाद ही आधे घंटे बाद जब होश आया तो मैं बोलने लगा था। तो यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है मेरा। और मैं तो यही बोलूँगा कि जो सहयोग सर ने किया है वो 4 जगह दिखाया, कहीं भी सब घुमा रहे थे कि यार ये करो वो करो। तो सर का एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट है, हम यही बोलेंगे।